नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन के लिए जो हमने क्या नाम है ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन किया है, उसके बेस पे हम कैसे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी कि किसी स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि वो एक्सेप्ट होती है इस अरेंजमेंट के थ्रू या नहीं। तो हम इनिशियली क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। आपका ए एन बी एन और एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 2, यानी कि ए बी बी हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। हमने लिया इनिशियली क्यू नोट ए बी बी, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली। अब हमने देखा क्यू नोट पे जैसे ही आपको ए मिला तो आपने ए को एक्स में कन्वर्ट किया और आप राइट में मूव कर गए। तो ए को किस में किया, आपने एक्स में किया और आप राइट मूव कर गए, यानी कि जो ये इनपुट थी जहाँ जो अभी करंटली यहाँ पे आपने परफॉर्म किया ना, इस पे इससे राइट में कर गए। तो कहाँ आ गए आप, इसे एक्स में कन्वर्ट करके इससे आ गए, यानी कि यहाँ पे पहुँच गए, स्टेट कर दी Q1 और अभी आपके पास क्या है ए बी बी। अब अगेन देखेंगे Q1 पे यदि आपको ए मिलता है तो आप क्या करेंगे, ए को ए ही रहने देंगे और आप राइट में मूव कर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, x पहले से था, ए को ए, Q1 को Q1 ही रहने दिया, आप मूव कर गए राइट की तरफ, यानी कि करंटली आपने कहाँ इंप्लीमेंट किया था, यहाँ किया था। तो इस ए को ए ही रहने दिया और इस पोजीशन से आगे पहुँच गए, यानी कि ए इधर आ गया, ये आगे पहुँच गए। ठीक है, अगेन देखिए, अब Q1 पे जैसे ही B मिलेगा, Q1 पे B मिलते ही आपने क्या किया, Y में कन्वर्ट किया और आप लेफ्ट मूव कर गए। अब यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि X अब करंटली आपने यहाँ पे लगाया, आपने इस B को Y में किया और आप लेफ्ट मूव कर गए। तो पोजीशन आपकी कहाँ थी, यहाँ थी। यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो A से आगे आ जाएंगे आप। तो आप क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा Q2 A Y एंड B। अगेन ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है कि जो करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन से किधर, आप इस साइड में आ गए। ठीक है, अगेन आपको Q2 पे क्या मिला, Q2 पे आपको A मिला, तो आपने क्या किया, Q2 पे A मिलने पर Q2 पे जैसे ही आपको A मिला, अगेन आपने बैक गए और आपने बैक जाने का मतलब आपने लेफ़्ट मूव लिया, लेफ़्ट इससे पहले आ गए और ये क्या पोजीशन आ गई, YB। ठीक है, अब Q2 पे जैसे ही X मिला तो आपने क्या किया, X को X ही रहने दिया। Q2 पे जैसे ही X को X ही रहने दिया और आप राइट मूव कर गए, आगे पहुंच गए और आपने स्टेट कर दी Q नोट। देखिए Q नोट स्टेट कर दी यहाँ पे आके और आपने A Y एंड B। अब देखिए Q नोट पे जैसे ही A मिला, अगेन वही सारा कुछ रिपीट होना। आपने क्या किया, X ये पहले से था, A को X में कन्वर्ट किया, Q नोट को Q1 में और राइट मूव कर गए, आप राइट मूव कर गए। अब देखिए Q1 पे जैसे ही B मिला, आपने क्या किया, आपने इस Y को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी इस Y को आप क्या करेंगे, आगे की तरफ। Q1 पे देखिए, Q1 पे जैसे ही आपको Y मिला तो Y को Y रहने देंगे और आप राइट में मूव कर जाएंगे। तो क्या होगा, X Y को Y और राइट मूव करके Q1B। हेड के मूवमेंट पे एक बार ध्यान देना, जो करंट पोजीशन से उससे लेफ्ट या राइट वो किस तरह जाता है, उस चीज़ को एक बार आप देख लेंगे। तो अब Q1 पे जैसे ही B मिला तो आपको क्या करना है, X को X, आप इस B को Y में करेंगे और आप राइट मूव कर जाएंगे। तो इस पोजीशन से जब आप लेफ्ट मूव कर जाएंगे, लेफ्ट आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, X स्टेट हो चुकी Q2 और ये हो गए Y। ठीक है, अब Q2 पे जैसे ही Y मिला तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, और Q2 को Q2 ही रहने देंगे। तो X Q2 को Q2 ही रहने दिया और ये X है और आप उस पर्टिकुलर पोजीशन से कहाँ, लेफ्ट में आ गए। अब जैसे ही X आता है तो आप क्या करते हैं, अगेन Q2 पे यदि X आया तो आप Q नोट स्टेट कर देंगे और कहाँ मूव कर जाएंगे, राइट में। तो X और X ये Q नोट हो जाएगा, Y और Y। अगेन देखिए Q नोट पे यदि Y मिलेगा, Q नोट पे Y, अब इधर तो ट्रांजिशन है नहीं, अब इस साइड में आ जाइए। Q नोट पे Y मिलते ही आपने स्टेट की Q3 और आप क्या कर गए, राइट मूव कर गए। तो देखिए X Y को Y ही रहने दिया और आप किस पे आ गए, Q3 पे, और ये एक Y बचा हुआ है इसके आगे। भाई इस Q नोट को आपने Q3 किया, स्टेट Q3 हो गई और आप राइट मूव कर गए, यानी कि इस Y से आगे आ गए। आप यहाँ आ गए। अब आप अगेन एक्स एक्स वाई तो है, Q3 पे यदि y मिला तो अगेन क्या करेगा, वो वही काम करेगा।
y को y रहने देगा और आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे ही आगे बढ़ेगा देखिए यहाँ उसे मिलेगा ब्लैंक। आपको बता चुका था मैं, क्या बताया था कि इनपुट स्ट्रिंग में जहाँ तक आपका ए बी है उसके आगे तो ब्लैंक ही है ना सब, बताया था आपको इंट्रोडक्टरी में, और इससे पहले भी ब्लैंक है तो इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ब्लैंक जैसे ही आया तो आप कह सकते हैं कि आप क्यू फाइनल पे पहुंच चुके हैं। और क्यू फाइनल क्या है, आगे आपकी इनपुट स्ट्रिंग कुछ बची नहीं है, और आप कह सकते हैं कि अब जो है ये आपका ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है क्योंकि आप क्यू फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।